हेलो एंड वेलकम टू डीएनएस डे नाइट स्टडी। तो दोस्तों डीएनएस के इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आज मैं आपको बताऊंगा कि आप हरीशचंद्र पीजी कॉलेज के बीएससी मैथ्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक कर सकते हैं और वहां अपना आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म भरने से लेकर के एडमिशन लेने तक की प्रक्रिया के बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है वो है सिलेबस, पैटर्न एंड एग्ज़ाम डेट। दोस्तों सिलेबस को लेकर बहुत सारे डाउट्स आपके मन में होते हैं कि इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होता है, मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए और इसका पैटर्न क्या होता है और इसका एग्ज़ाम डेट यानी कि इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो डेट होता है उसके बारे में बात करूंगा। एंड जो सेकंड है दोस्तों, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इन बीएससी मैथ्स एंट्रेंस एग्ज़ाम, यानी कि दोस्तों हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के बीएससी मैथ्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चंस आते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड जो थर्ड पार्ट है दोस्तों, कट ऑफ मार्क्स या पासिंग मार्क। दोस्तों कट ऑफ मार्क्स को भी लेकर बहुत सारे आपके मन में डाउट्स होते हैं कि आखिर इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन का कट ऑफ कितना आता है, मुझे कितना स्कोर करना होगा, यानी कि मुझे पासिंग मार्क्स कितने लाने होंगे इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। तो इसके बारे में भी दोस्तों मैं बहुत ही डिटेल तरीके से बात करूंगा, वो भी 3-4 सालों की कट ऑफ्स को आपको मैं बताऊंगा। वही जो मेरा दोस्तों फोर्थ पॉइंट है, नंबर ऑफ़ सीट इन बीएससी मैथ्स फैकल्टी, यानी कि दोस्तों हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज वाराणसी में आपके लिए बीएससी मैथ्स के लिए कितनी सीट्स हैं वहाँ पे, इसके बारे में बात करूँगा। एंड जो दोस्तों 5 पॉइंट है हमारा, एडमिशन फ़ी एंड काउंसलिंग डॉक्यूमेंट। दोस्तों एडमिशन फ़ी को भी लेकर के आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि जब मैं इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर लूँगा तो मुझे एडमिशन ले जब मैं जाऊँगा यहाँ पे तो मुझे कितना फ़ी देना होगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड जो काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स को भी लेकर दोस्तों आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, तो इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। दोस्तों इन पांचों टॉपिकों को मैं बहुत ही डिटेल तरीके से आपको बताऊंगा और दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में जो भी बताऊंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों मैं इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को दे चुका हूं। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप ना करिए, मैं आपको इस वीडियो में अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो पहला टॉपिक था सिलेबस था, ठीक है। तो सिलेबस में आपका जो पीसीएम का सब्जेक्ट होता है, जो भी आपने 11th एंड 12th में आपने पीसीएम का सब्जेक्ट पीसीएम इसका मतलब दोस्तों होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, आपने जो भी पढ़ रखा है क्वेश्चन वहीं से आते हैं, यानी कि पैटर्न उसका वही होता है, ज़्यादा आप कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, कहाँ कहाँ से कितने कितने आते हैं। तो फिजिक्स से दोस्तों नियर अबाउट आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एंड केमिस्ट्री से आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। एंड जो आपका है थर्ड पॉइंट दोस्तों, मैथ से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आप बीएससी मैथ्स का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जो कि आपका जो पैटर्न होता है दोस्तों 11th एंड 12th ही होता है, ज़्यादा कुछ उसका लेवल बड़ा नहीं होता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं, बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, थोड़ा सा कुछ एडवांस होता है। लेकिन हाँ, अगर आपने 11th एंड 12th को बहुत ही अच्छी तरीके से आपने अगर पढ़ा हुआ है तो आप बहुत ही आसानी से इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं और इस कॉलेज का बहुत ही अच्छा कॉलेज है, इसका हिस्सा आप बन सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित है ये आपका हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज। सो अपने अगर हम नेक्स्ट टॉपिक को देखें जो किसी में था कि हम लोग का एग्ज़ाम डेट, यानी कि दोस्तों एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होता क्या है, ठीक है, कब मतलब कब कंडक्ट कराता है हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज। तो दोस्तों जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो अभी कुछ एग्ज़ाम डेट्स इसके क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, हर साल इसके जून में आपके फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट वीक में आपके मान लीजिएगा आपको 7 से मतलब 7 से 10 तारीख के बीच में इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन हर साल होता है, क्योंकि मैंने इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को दिया है तो इसलिए मुझे पता है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स वहाँ पढ़ते हैं। सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी कुछ क्लियर नहीं है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर के, हम आपको वीडियो के द्वारा आपको बतला देंगे। जैसे दोस्तों हम लोग का सेकंड टॉपिक है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इन बीएससी मैथ्स एंट्रेंस एग्ज़ाम। दोस्तों आपके मन में एक सवाल ये होता है कि इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि टोटल इसमें आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं, वो भी कहाँ से आते हैं, आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जो कि आपका पैटर्न होता है 11th एंड 12th आपका ये पैटर्न होता है, ठीक है। वहीं आपका हम इन 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 2 घंटे का समय दिया होता है, 2 घंटे आपके पास टाइम होता है इसको करने के लिए।
और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये है, बहुत सारे हमारे दोस्तों ने कमेंट किया हुआ था कि सर नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब सबसे बढ़िया आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है दोस्तों। और यहाँ पे यानी कि एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलता है, यानी कि 100 क्वेश्चन तो आपके 100 नंबर्स के ये पूरा आपका परीक्षा होता है। ठीक है दोस्तों, अगर अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखें जो कि है हमारा थर्ड पार्ट है दोस्तों, कट ऑफ मार्क्स या पासिंग मार्क्स। दोस्तों कट ऑफ मार्क्स को भी लेकर बहुत सारे आपके मन में डाउट्स होते हैं, तो मैं ये डाउट्स आपका आज क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं 3-4 सालों से इसका कट ऑफ देख रहा हूँ कितना जा रहा है। मैंने देखा है कि जो कट ऑफ इसका मैं 2000 इसका 80 से देख रहा हूँ, जो कट ऑफ 2080 से लेकर के मैंने अभी 2080 मतलब 2080 का 2090 का मैंने चेक किया था, और मैंने देखा भी था क्योंकि मैंने 2080 में इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन मैंने दिया था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये 65 to 70 जाता है, यानी कि ये 65 to 70 यहाँ पे जाता है कट ऑफ। ठीक है, वहीं SC/ST कैंडिडेट्स के लिए आपका 55 to 60, यानी कि आपको 100 नंबर में से अगर आप किसी भी, मैं आप कह रहा हूँ कि आप चाहे किसी भी कैटेगरी में आते हैं, तो आपको जो टारगेट करना है, आप अगर 65 मार्क्स तक की भी अगर आप टारगेट कर देते हैं, मान लीजिए 60 तक भी आप कर देते हैं, तो थर्ड राउंड की काउंसलिंग में आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाता है। यानी कि आपको 100 नंबर में मान लीजिए तो आपको कितना 60 नंबर लाना है, 60 या फिर 70 टारगेट करिए आप, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। ज़्यादा कोई वो नहीं होता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे BSc मैथ्स की फैकल्टी अच्छी है, तो दोस्तों कॉम्पिटिशन थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन घबराने की दोस्तों इसमें कोई बात नहीं है। आपको केवल 11th एंड 12th का ही सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, वही दोस्तों अगर अपने हम नेक्स्ट टॉपिक को देखें जो कि है नंबर ऑफ सीट इन BSc मैथ्स फैकल्टी इन हरीशचंद्र PG कॉलेज। दोस्तों हरीशचंद्र PG कॉलेज में आपके लिए BSc मैथ्स की फैकल्टी में आपके लिए 300 टोटल सीटें अवेलेबल हैं, जो कि 280 थी, लेकिन जो ये 10% आरक्षण आया है जनरल के लिए 10%, इसमें आपकी पूरी 300 सीटें हो गई है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये 300 सीटों के लिए आपका मैंने देखा है हर साल 4 से 1000 से 5000 के बीच तक अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरते हैं यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कंपटीशन ज़्यादा है, कंपटीशन थोड़ा सा बढ़िया है, इसलिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं BSc मैथ्स का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कराऊँ, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ज़्यादा अगर वीडियोस पे लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो मैं पेपर ये ज़रूर कराऊँगा आपके लिए। दोस्तों एक चीज़ और है, आपको हमारे इस चैनल पे आपको या फिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो, UP कॉलेज हो, हरिश्चंद्र हो, या फिर जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कॉलेज होते हैं, जितनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज हैं, उन सब के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में सारी वीडियोज़ आप जाके चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं जितनी भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं इनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन देता रहता हूँ, एक अपने नॉलेज के लिए, एक अनुभव के लिए, ताकि मैं आपके लिए वीडियोस ला सकूँ। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में जो भी बता रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। सो प्लीज़ दोस्तों आप इन सारी बातों को फॉलो करिए। ठीक है, वही अगर हम नेक्स्ट टॉपिक को देखें दोस्तों, जो कि है एडमिशन फ़ी एंड काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों एडमिशन फ़ी को भी लेकर कहीं ना कहीं आपके मन में सवाल होते हैं कि इसका एडमिशन फ़ी कितना लगता है, यानी कि यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए मुझे कितना फ़ी देना होगा, और काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जब आप काउंसलिंग कराने जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे क्या क्या देने होते हैं, यानी क्या क्या रिक्वायर होते हैं। तो मैं दोस्तों मेरा कभी एक दोस्त है, वो कराया था उसने BSc मैथ्स में एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करके उसने एडमिशन कराया था, तो उसने कि 4500 रुपये उसका लगा था। तो आप मान सकते हैं कि 4000 से 5500 के बीच में फ़ी लगता है इसका। ठीक है, और आप काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स की बात करें दोस्तों, तो आपको यहाँ पे 10th एंड 12th का मार्कशीट वहाँ पे लेके जाना है, जिसमें आपको एक फ़ोटो कॉपी दोनों के लिए जानी है, और एक ओरिजिनल कॉपी, यानी कि ज़ेरॉक्स भी ले जाना है, और ओरिजिनल कॉपी भी आपको वहाँ पे ले जाना है। वही आपका जो सेकंड है काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड। देखिए दोस्तों आधार कार्ड आप जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आजकल, हर जगह लगता है, तो आपके काउंसलिंग में भी आधार कार्ड वहाँ पे लगता है। ठीक है, और 5 से 8 फोटोज़ लगते हैं। जब आप वहाँ पे काउंसलिंग कराने जाते हैं तो उस दिन आपका एडमिशन भी होता है, तो बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, तो वहाँ पे आपको ये फ़ोटोज़ चिपकाने होते हैं, इसलिए यहाँ पे 5-7 फोटोज़ ले जाएंगे आप, तो आप आसानी से कर सकते हैं। वहीं दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट है TC, यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। दोस्तों ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट क्या होता है कि जहाँ जहाँ से भी आपने 12th पास आउट किया है, जिस भी कॉलेज से आपने 12th पास आउट किया है, वहाँ का TC यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो कि ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, आपको उसका कोई जीरोक्स से काम नहीं चलने वाला है, आपको वहाँ पर ओरिजिनल कॉपी TC यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की होनी चाहिए। वही है इनकम, यानी कि आय का सर्टिफिकेट लगता है आपका, कास्ट यानी कि जाति का सर्टिफिकेट लगता है, और रेसिडेंस का मतलब कि निवास का सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र आपका लगता है। ये भी तीनों चीज़ें दोस्तों नए लगती हैं। ठीक है,
तो आप इन सब सारी बातों को ध्यान दीजिए और मेरी सारी बातों को आप फॉलो करिए। आप बहुत ही अच्छी तरीके से एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं और यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज का पेपर कराऊँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज से संबंधित न्यूज़ और नोटिस आपको देते रहते हैं वीडियो के द्वारा।